ईहाम गोई और ईहाम गोई का रुझान। ईहाम गोई का पस मंज़र। दहली शेर व शायरी का मरकज़ तो पहले ही थी, लेकिन 1700 ईस्वी में वली दक्कनी के दिल्ली आने और 1719 ईस्वी में उनका दीवान यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ के शोरा को, जो फ़ारसी में शेर कहते थे, एहसास हुआ कि आम बोलचाल की ज़ुबान, जिसे गिरी पड़ी ज़ुबान समझा जाता है और जिसे रेख्ता के नाम से याद किया जाता है, इसमें भी ऐसे शेर कहे जा सकते हैं जिससे अवाम व खवास दोनों लुत्फ़अंदोज़ हो सके। चनाचे इस ज़ुबान में जो आगे चलकर उर्दू कहलाई, शेरगोई का आगाज़ हुआ। खान आरज़ू, आबिरू, हातिम, शाकिर नाजी, मज़मून, बयान, उम्मीद, मुखलिस इस दौर के ख़ास शोरा हैं। इस दौर में ईहाम गोई का बहुत रिवाज हो गया था और ये शायरी की तरक्की के रास्ते में एक बड़ी रुकावट थी। ईहाम गोई के मायने। ईहाम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं वहम में डालना। ईहाम गोई एक सन्नत है। इसमें शायर अपने कलाम में ऐसा ज़ुमाने लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जिससे सुनने वाले थोड़ी देर के लिए वहम में पड़ जाए कि आखिर इसके सही मायने क्या हैं। आम तौर पर ऐसे लफ्ज़ के दो मायने होते हैं। एक करीबी मायने जो आसानी से मालूम हो जाता है लेकिन वो शायर की मुराद नहीं होता, और दूसरा मायने बईद जो थोड़े तामुल के बाद मालूम होता है, और यही मायने बईद शायर की मुराद होता है। इसमें असल मायने तक कारी का जहन मुश्किल से पहुंचता है। गोया ये एक तरह का गुरखधंधा होता है, जैसे इसके रुखसार देख जीता हूँ, आरिज़ी मेरी जिंदगानी है। यहाँ आरिज़ी के दो मायने हैं, नापायदार और आरिज़ यानी रुखसार से मुतल्लिक। इस मिसाल से अंदाज़ा होगा कि ये एक मुश्किल सन्नत है और इसका इस्तेमाल हर एक के बस की बात नहीं। ईहाम गोई की रिवायत। उर्दू में ईहाम गोई का रिवाज सबसे ज़्यादा मोहम्मद शाही अहद में हुआ था। उर्दू में ईहाम हिंदी शायरी के असर से आया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ख्याल है कि उर्दू में ईहाम को हिंदी दोहों की असास पर फ़रोग़ हासिल हुआ। ईहाम की तहरीक का नुक्ता आगाज़ वली को करार दिया जाता है। वली के तलामिज़ा में से शेख निसार, उमर रज़ी और अशरफ, और इनके मानवी तलामिज़ा में से सिराज, दाऊद, उज़लत वगैरह ने दक्कन में ईहाम को अपना शार बनाया था। ईहाम गोई के नामवर शोरा में आरज़ू, आबिरू, शाकिर नाजी, यकरंग और मज़मून का शुमार होता है। एहसन, शाह वलीउल्लाह इश्तियाक, अब्दुल वहाब यकरो और मीर मोहम्मद सज्जाद भी ईहाम को शोरा में शुमार किए जाते हैं। शाह हातिम का रुझान भी इब्तिदा में ईहाम गोई की तरफ था। ईहाम गोई के अहम शोरा। खान आरज़ू। नाम सिराजुद्दीन अली, खिताब इस्तेदाद खान और तखल्लुस आरज़ू था। खान आरज़ू सनत ईहाम के उस्ताद माने जाते थे। खान आरज़ू की ईहाम गोई की एक मिसाल। जान तुझ पर कुछ एतमाद नहीं, जिंदगानी का क्या भरोसा है। इस शेर में जान से सनत ईहाम पैदा की गई है। आबिरू। आबिरू का नाम नजमुद्दीन उर्फियत शाह मुबारक और तखल्लुस आबिरू था। आबिरू खान आरज़ू के शागिर्द और रिश्तेदार थे। आबिरू को ईहाम गोइयों का रहनुमा कहा जाता है। आबिरू की शायरी से ईहाम की मिसाल। माशूक सांवला हो तो करता है दिल को प्यार, काले की चाह में ज़ाहिर है मन के साथ। इस शेर में मन से सनत ईहाम पैदा की गई है। शाकिर नाजी। मोहम्मद शाकिर नाजी अपनी ईहाम गोई पर फ़ख्र करते थे। नमूना कलाम। तुझको क्यों कर जुदा करूं ए जान, जिंदगानी बहुत ही प्यारी है। यकरंग। यकरंग का नाम मुस्तफ़ा खान और यकरंग तखल्लुस था। नमूना कलाम।
अब्बस को बेकसी पर अपनी क्यों हर वक्त रोता है, न कर गम ए दीवाने इश्क में ऐसा भी होता है। मजमून। नाम शेख शरफुद्दीन था और मजमून तखल्लुस। मजमून इल्हाम गोई के बुनियाद रखने वालों में शुमार किए जाते हैं। नमूना कलाम। करे है दार भी कामिल को सरताज, हुआ मंसूर से नुक्ता ये हल आज। इल्हाम गोई के खिलाफ रद्द अमल। जैसा कि ऊपर बयान हो चुका है कि सनत इल्हाम एक मुश्किल सनत थी और ये शायरी की तरक्की के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बनी हुई थी। आखिर इसके खिलाफ रद्द अमल शुरू हुआ। इल्हाम गोई के खिलाफ सबसे पहले मिर्ज़ा मुज़हिर जानी जाना ने आवाज़ बुलंद की थी। खुद शाह हातिम ने अपने दीवान से वो अशार खारिज कर दिए थे जिनमें ये सनत मौजूद थी। इल्हाम से निजात पाते ही उर्दू शायरी तेज़ी से तरक्की की मंजिलें तय करने लगी। उर्दू शायरी को इल्हाम गोई से पाक करने में मिर्ज़ा मुज़हिर जानी जाना, एनामुल्लाह खान यकीन, ज़हूरुद्दीन हातिम, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा ने अहम खदमात अंजाम दी।